हर हर महादेव दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और महादेव की कृपा से सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। महादेव आपका कल्याण करें। और आपने अभी तक देखा विद्वेश्वर संहिता के 5 अध्याय आपने देखे, तो आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे और आपने बहुत कुछ उससे जाना होगा, महादेव के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, समझा होगा और उसका श्रवण जरूर किया होगा। एटलीस्ट हमें तो यकीन है कि आप लोग श्रवण कर रहे हैं, ठीक है। और नहीं भी कर रहे तो फिर से करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे अध्याय पेंडिंग है और इसके बाद तो बहुत सारी चीजें हम लाने वाले हैं। गीता भी लाने हैं, भगवत गीता लाने वाले हैं, गरुड़ पुराण लाने वाले हैं, लिंगेश्वर भी लाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के एपिसोड में हम 6ठे अध्याय की ओर बढ़ेंगे विद्वेश्वर संहिता के। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो श्री शिव महापुराण की विद्वेश्वर संहिता का 6ठा अध्याय कहता है ब्रह्मा और विष्णु के भयंकर युद्ध को देखकर देवताओं का कैलाश शिखर पर गमन। मतलब जो आपने भी सुना होगा पौराणिक कहानियों में, जिनको नहीं पता उन्हें बता दे कि एक बार बहुत ही जब सृष्टि का नया इनिशियली फेज में था, तब निर्माण कार्य, तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। और वो ब्रह्मा विष्णु जी अहंकार में थे। ब्रह्मा जी को लगता था वो बड़े हैं, विष्णु जी को लगता था वो बड़े हैं। सो उसकी वजह से उनके बीच में फाइट बहुत हुई थी और उनका अहंकार महादेव ने तोड़ा था। और कैसे तोड़ा था वो अभी हम इसमें देखेंगे। देखते हैं 6ठे अध्याय में क्या है। तो चलिए। नंदिकेश्वर बोले, हे योगिंद्र, प्राचीन काल में किसी समय शेष साई भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति लक्ष्मी जी तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। शयन यानी कि आराम कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मन वेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से वहां आकर उन परम सुंदर कमल नेत्र विष्णु से पूछा, तुम कौन हो जो मुझे आया देखकर भी उद्भुत पुरुष के समान सो रहे हो? हे वत्स, उठो और यहाँ अपने प्रभु मुझे देखो। जो पुरुष अपने श्रेष्ठ गुरुजनों को आया हुआ देखकर उद्धत के समान आचरण करता है, उस मूर्ख गुरुद्रोही के लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है। ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर क्रोधित होने पर भी बाहर से शांत व्यवहार करते हुए भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वागत है। आओ इस आसन पर बैठो। तुम्हारे मुखमंडल से व्याघ्रता प्रदर्शित हो रही है और तुम्हारे नेत्र विपरीत भाव सूचित कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे विष्णु, काल के प्रभाव से तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है। हे वत्स, मैं जगत का पितामह और तुम्हारा रक्षक हूँ। सो विष्णु जी बोले, हे वत्स, ये जगत मुझ में ही स्थित है। तुम केवल चोर के समान दूसरे की संपत्ति को व्यर्थ अपना मानते हो। तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हो, अतः तुम मेरे पुत्र हो। तुम तो व्यर्थ बातें कह रहे हो। तो नंदिकेश्वर महाराज बोले, हे मुने, उस समय वे अजन्मा ब्रह्मा और विष्णु मोहवश मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, तुम नहीं, इस प्रकार बोलते बोलते परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने के लिए उद्युक्त हो गए थे। हंस और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे दोनों वीर ब्रह्मा और विष्णु युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु गण भी परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय सभी देवगण उस परम अद्भुत युद्ध को देखने की इच्छा से विमान पर चढ़कर वहां पहुंच गए। अभी जहाँ झगड़ा होता है वहां तो ऑडियंस पहुंच ही जाती है, तो ये ऑडियंस भी पहुंच गए थे ब्रह्मा जी और विष्णु जी में फाइट देख के। आकाश में अवस्थित हो पुष्प की वृष्टि करते हुए वे युद्ध देखने लगे। गरुड़ वाहन भगवान विष्णु के क्रोध होकर ब्रह्मा के वक्ष स्थल पर अनेक प्रकार के असंख्य धूप से बाणों और अस्त्रों से प्रहार किया। तब विधाता भी क्रुद्ध होकर विष्णु के हृदय पर अग्नि के समान बाण और अनेक प्रकार के अस्त्रों को छोड़ने लगे। उस समय देवगण उन दोनों का वो अद्भुत युद्ध देखकर अतिशय व्याकुल हो गए और ब्रह्मा तथा विष्णु की प्रशंसा करने लगे। तत्पश्चात युद्ध में तत्पर महाज्ञानी विष्णु ने अतिशय क्रोध के साथ शांत हो दीर्घ निश्वास लेते हुए ब्रह्मा को लक्ष्य कर भयंकर महेश्वर अस्त्र का साधन किया। ब्रह्मा ने भी अतिशय क्रोध में आकर विष्णु के हृदय को लक्ष्य कर ब्रह्मांड को कंपित करते हुए भयंकर पाशुपास अस्त्र का प्रयोग किया। ये पाशुपास जो अस्त्र था ये बहुत ही डेंजर था, मतलब मिसाइल की तरह, एटम बॉम्ब समझ लो, मतलब बहुत डेंजर, न्यूक्लियर बॉम्ब। तो ब्रह्मा और विष्णु के सूर्य के समान हजारों मुख वाले अत्यंत उग्र तथा प्रचंड आंधी के समान भयंकर दोनों अस्त्र आकाश में प्रकट हो गए।
इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु का आपस में भयंकर युद्ध होने लगा। हे तात, उस युद्ध को देखकर सभी देवगण राजविलिप समय ब्राह्मणों के समान अतिशय दुखी और व्याकुल होकर परस्पर कहने लगे, जिसके द्वारा सृष्टि स्थिति प्रलय तिरोभाव तथा अनुग्रह होता है और जिसकी कृपा के बिना इस भूमंडल पर अपनी इच्छा से एक दिन का भी विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, उन त्रिशूलधारी ब्रह्मा स्वरूप महेश्वर को नमस्कार है। भयभीत देवतागण इस प्रकार सोचते हुए चंद्रशेखर महेश्वर जहाँ विराजमान थे उस शिव स्थान कैलाश शिखर पर पहुंच गए। सब लोग डरने लग गए और ये युद्ध देखकर अब घबरा गए, अब मजा नहीं आने लगा, अब तो घबरा गए। अब चले गए कहाँ? वो बॉस के पास महादेव के पास। तो भयभीत देवतागण शिव के उस प्रणवाकर स्थान को देखकर वे देवता प्रसन्न हुए और प्रणाम करके भवन में प्रविष्ट हुए। उन्होंने वहां सभा के मध्य में स्थित मंडप में देवी पार्वती के साथ रत्नमय आसन पर विराजमान देव श्रेष्ठ शंकर का दर्शन किया। वे वाम चरण के ऊपर दक्षिण चरण और उसके ऊपर वाम कर कमल रखे हुए थे, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थे और चारों ओर शिवगण उनकी सेवा में तत्पर थे। शिव के प्रति उत्तम भक्ति भाव वाली कुशल रमणियां उन पर चौल डुला रही थी। चौल यानी कि झूला पंखा। वेद निरंतर उनकी स्तुति कर रहे थे और वे अनुग्रह की दृष्टि से सबको देख रहे थे। ये जो महादेव है उनका वर्णन किया गया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्हें लिखा गया है। उन महेश्वर शिव को देखकर अनंत स्वरूप परिपूर्ण नेत्रों वाले देवताओं ने दूसरे ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। भगवान शंकर ने उन देव को देखकर अपने गणों से उन्हें समीप बुलवाया और देव शिरोमणि महादेव देवता को आनंदित करते हुए अर्थ गंभीर मंगलमय तथा सुंदर वचन कहने लगे। और इस प्रकार श्री महापुराण अंतर्गत प्रथम विद्वेष संहिता देवताओं की कैलाश यात्रा का वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। आपने देखा कि ये जो छठा अध्याय था इसमें कैसे बताया गया है कि जो ब्रह्मा जी थे, जो विष्णु जी थे, जो एक पालन करता था तो एक रचयिता था, और दोनों को महादेव ने बनाया तो था इस सृष्टि के लिए, लेकिन दोनों ही अहंकार करने लग गए। ब्रह्मा जी बोले भाई मैं बड़ा हूँ तुमसे, मैंने तुम्हें प्रकट किया है। विष्णु जी बोले नहीं मैं बड़ा हूँ तुमसे, मैंने तुम्हें प्रकट किया है। तो इनमें इतना युद्ध हो गया कि इन्होंने अपना पूरा एकदम मिसाइल निकाल ली, जो कि ब्रह्मास्त्र होता था, जो पूरे इनको ये भी नहीं रहा कि हमारे इस युद्ध से, इसी को कहते हैं सेल्फिशनेस, स्वार्थीपन, कि जिसमें ये भी नहीं पता चलता अपने स्वार्थ के लिए कि भाई इससे कितने लोगों को कष्ट होगा, ये जो पूरा संसार है ये कैसे खत्म हो जाएगा। तो यही युद्ध चल रहा था। लेकिन देवता तो आए थे पहले मजा लेने, लेकिन फिर उनको हो गई टेंशन कि अरे भैया अब तो सारा जग समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए फिर भागे भागे कहाँ गए? बॉस के पास। महादेव के पास गए और उनका वर्णन किया गया है। महादेव का बहुत ही सुंदर रत्नमय आभूषण से सज्जित महादेव का बहुत ही सुंदर वर्णन है इसमें। और मतलब जैसे वर्णन होता है ना, वो आंखों में पता चलता है कि महादेव ऐसे पहने होंगे, महादेव ऐसे बैठे होंगे, मतलब या ना कितने लकी होंगे वो लोग जिन्होंने देखा होगा, उनको साक्षात देखा होगा। मोक्ष मिलने के बाद आप महादेव कुछ देख सकते हैं, ये सत्य है। और ये इसमें भी लिखा हुआ है कि जब आपको मोक्ष मिलता है और आप जब शिव में लीन हो जाते हैं तो आप महादेव को साक्षात देख सकते हैं, सच में देख सकते हैं। और बताया भी गया है कि जब आप महाशिव पुराण को 7 बार पढ़ते हैं और जो अपना मृत्युंजय मंत्र उसका 5 लाख जप करते हैं, नहीं 7 लाख आई थी, 7 लाख जप करते हैं, तो उसमें फिर महादेव के आपको दर्शन होते हैं। ये महाशिव पुराण इतना पवित्र है कि यहाँ से रोज एक नई जानकारी मिल रही है और हमें बहुत मजा आ रहा है आपके साथ शेयर करने में, और आप लोग सुन रहे हैं यही आशा है। तो चलिए छठा अध्याय यहीं पे पूर्ण हुआ। अगले एपिसोड में 7वें अध्याय में पढ़ेंगे और देखेंगे कि ब्रह्मा और विष्णु जी का लड़ाई जो है कहाँ तक पहुंचा और उन्हें भगवान जी ने, महादेव ने कैसे शांत किया, संसार को कैसे बचाया। चलिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर